बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये अरबी है, ठीक है। मैंने आधा किलो ली है अरबी। मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ये आप लोग ना ज़्यादा ले सकती हैं। आधे अरबी आधे आलू। मैंने ये देखें आलू इस तरह के जैसे फिंगर चिप्स होती है ना, ऐसे काट लिए हैं, ठीक है, कि बच्चे शौक से खा लें। और ये छोटी नज़र आए हो बच्चे ने खा दे। इसको भी मैं वैसे लंबी लंबी काटूंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे काटना है। ये देखिए, इसको काट के तो मैं इसकी जो लेस है वो ख़त्म कैसे करते हैं, इसको मैं ये ऐसे बस, ठीक है, इतने इतने काटने लगी हूँ ताकि बड़ा मज़ेदार बड़ी अच्छी जैके वाली बनती है ये। इसको मैं धोने का तरीका भी आपको बताती हूँ। हाँ जी, देखिए मैंने अरबी काट ली है। आलू काट के जो है ना भिगोती है मैं पानी में कि वो काले ना हो जाए। और इसको लगाना है नमक, ठीक है, ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। नमक ये सारा निकल जाएगा। थोड़ा लगाएं ज़्यादा लगाएं इसकी कोई नहीं, बस इसको ऐसे थोड़ी देर हिला के तो 10 मिनट के लिए रख दें, ठीक है। 10 मिनट के बाद इसको धोना है। नमक के साथ भी धोया जाता है इसको, और आटे के साथ भी धोया जाता है। आटा थोड़ा लगा के और फिर उसको मल के तो फिर पानी निकाल देते हैं। अब मैंने नमक लगा लिया। नमक लगा के तो फिर थोड़ी देर बाद मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने 2 पानी निकाल लिया और मैंने ऐसे ही धोया पानी डाल के अच्छी तरह इसके साथ ही, ताकि ये हाथ को लगती है ना तो फिर वो जलन जलन महसूस होती है, ठीक है। ऐसे करके ये इस टोकरी में ही डालनी है। जब नुचड़ जाएगी तो फिर हम उसमें मसाले में डालेंगे मसाला। इसके साथ ही मैं ये नुचड़ने के लिए रख दूँगी। आलू भी मैंने काट के वो डाल लिए हैं, लदा कर लिए, पानी से निकाल लिए, ठीक है। तो अब मैं इसके बाद मसाला बनाने लगी, ठीक है। इतनी देर ये नुचड़ने के लिए रख दूँ। ये ऐसे ये नुचड़ा। अब मैंने हाथ नहीं लगाया इसको, ठीक है। इसलिए जिनके हाथों को एलर्जिक हो जाती है वो ना लगाएं, और लगा भी लें तो कुछ नहीं होता। ये देखें, कोई बात नहीं। मैंने आपको जिसको एलर्जिक होती है उसको लिए बताया है कि ये ऐसे करके ना तो आप कर सकती हो, हाथ लगाने के बगैर भी धो सकती हैं, ठीक है। अब मैं मसाला बनाने लगी। हाँ जी नाज़रीन, प्याज मैं ग्राइंड करने लगी, ठीक है। अगर भी थोड़ा सा कढ़ाई में डालना है, घी डालने लगी हूँ। फिर घी जो है ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना। उसके साथ ही मैं सब्ज़ मिर्ची पीस रही हूँ, फिर में डाल के वो पीस के निकाल के, और फिर टमाटर की पेस्ट बनाऊँगी पीस के, ठीक है। टमाटर इसमें ज़्यादा डाले जाते हैं। अब ये मसाला भून लेना अच्छी तरह, लहसुन प्याज तक का मसाला ये सब भून के तो इसके अंदर मसाले डालते हैं। ये तो कम हुआ तो हम बाद में डाल सकते हैं। अच्छी तरह पिंक करना, रेड नहीं करना। अब ये हल्दी है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सूरख मिर्च, ठीक है। और नमक डालना है, 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे। और गरम मसाला भी डालना है 1 टीस्पून, ठीक है। इसको अच्छी तरह भुना के फिर मिर्ची डालनी है, टमाटर डालने हैं जो हमने पेस्ट बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल देना है कि ये जले ना मसाला, ठीक है। पानी डाल के फिर बनाइए अच्छी तरह करके, ताकि वो जो टमाटर है इसकी पेस्ट बन जाए, अच्छी तरह मसाला बन जाए। हाँ जी, देखिए मैंने मसाला बना लिया। कितना अच्छा इसका कलर आया है। और ये जब घी नज़र आना शुरू हो जाए तो उसके साथ ही हमने क्या डालना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह अरबी डालनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा करना है तेज़ आंच पे, ठीक है। 2 मिनट ही बस करना है। बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही हमने ये आलू भी डाल देने हैं,
आलू मैंने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि बच्चे अभी नहीं पसंद करते। इसको थोड़ी देर करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और दम पे रख देना ताकि ये दोनों चीज़ें गल जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया है। और जो और मसाले डालने हैं वो ज़बरदस्त है, आप देखते रहे वीडियो। ठीक है, और आप देखिएगा कितनी अच्छी और कितनी अच्छी फाइनल लुक इसकी बहुत ही अच्छी आएगी और कितने मसाले डलते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाँ ये देखें मैंने भून लिया थोड़ी देर। अब इसके अंदर पानी डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये मैंने 1.5 गिलास पानी का डालना है। मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर और ये आलू भी गल जाएंगे और अरबी भी गल जाएगी। इसको ढाँप देना है 5 मिनट के लिए, फुल फ्लेम करना है। ठीक है, आलू और अरबी दोनों बड़ी जल्दी गल जाते हैं। इसके साथ ही जो मैंने मसाला तैयार करना है आपको दिखाती हूँ, वो कर ले। ये देखें नाज़रीन, ये सारी मिर्चों को मैंने थोड़ी सुरख ले ली है, थोड़ी सब्ज़ ले ली हैं। ठीक है, इन सब को कट लगा लेना, धो के अच्छी तरह ऊपर से ये उतार के डंडियाँ, ये ठीक है, ये सारी डंडियाँ उतार के इसके कट लगा के ये मैंने लिया है चाट मसाला। ठीक है, ये इसके अंदर मैं ये रस डालूँगी इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा जायका इसका। और बाकी नींबू मैं काट के अंदर डालूँगी, जिसके भी मुंह में जाएगा थोड़ा रस निकाल के, तो वो बहुत ही अच्छा इसका जायका है। ये बस थोड़ा थोड़ा करके ना, ये बस इसके अंदर फ्लेवर ही जाए। ठीक है, ये सारे करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हो गया। इसको ऐसे चेक कर लेना कि ये आलू गला है कि नहीं। ये गल गया। इस पॉइंट पे आके हमने क्या करना है, साथ साथ मैं रोटी बना रही हूँ बिस्मिल्लाह। जो मिर्चें हमने फिल की हैं चाट मसाले से, वो रख लेनी अंदर। ठीक है, इसको हम दम में रखने लगे हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, नींबू निचोड़ देना है। बहुत ही टेस्टी ये सालन बनेगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही जायके वाला और मज़ेदार सालन है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने डालना है धनिया। ठीक है, अब मैं इसको दम में लगाने लगी, फिर दम में लगाने लगी और 5 मिनट के बाद फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। एंड में मैं ये डाल रही हूँ लीमू काट के। ठीक है, अंदर भी डालना है। और इसके ऊपर एक काम और करूँगी कि चाट मसाला उसमें भी डाला है। ठीक है, और इसके ऊपर भी डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायके वाला ये सालन बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमें याद